गंगा नदी भारत की जीवन रेखा बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। सदियों से इसे देवी, मां और शुद्धिकरण के स्रोत के रूप में पूजा जाता रहा है। हिंदुओं का मानना है कि इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के किनारे प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से भरे हैं। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक नदी की यात्रा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाती है। गंगा का महत्व आध्यात्मिक क्षेत्र से परे है। ये लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। जो नदी कभी पवित्रता का प्रतीक थी, वह अब प्रदूषण से जूझ रही है। दशकों से अनियंत्रित प्रदूषण ने गंगा को पारिस्थितिक आपदा के कगार पर धकेल दिया है। कभी पवित्रता का प्रतीक रही गंगा अब प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रही है। बिना ट्रीटमेंट वाला सीवेज, औद्योगिक कचरा और खेती का कचरा नदी को दूषित कर रहा है। इसके कभी स्वच्छ पानी को जहरीला बना रहा है। शहरी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर बहने वाले हिस्सों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। इस प्रदूषण के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हैं। नदी का पानी अब पीने, नहाने या सिंचाई के लिए सुरक्षित नहीं है। जलीय जीवन मर रहा है। मछलियों की आबादी घट रही है और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में है और लाखों लोगों का स्वास्थ्य जोखिम में है। गंगा का प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, यह एक सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संकट है। नदी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का यह एक गंभीर अनुस्मारक है। गंगा नदी सभ्यताओं के उत्थान और पतन की खामोश गवाह रही है। इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के फलते फूलते केंद्र हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहरों को पाला है। नदी ने वेदों और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में अपना स्थान पाया। हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी पवित्र स्थिति को मजबूत किया। पूरे इतिहास में शासकों और सम्राटों ने गंगा के महत्व को पहचाना। अशोक महान के अधीन मौर्य साम्राज्य इसके तटों पर फला फूला और मुगल सम्राट अकबर नदी के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। गंगा का महत्व धार्मिक सीमाओं से परे था। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के विकास को बढ़ावा देता था। हालांकि औद्योगिक क्रांति ने नदी के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसके किनारों पर कारखानों की स्थापना से अनट्रीटेड कचरे का निर्वहन हुआ, जिससे नदी प्रदूषित हुई और उसके पतन की शुरुआत हुई। तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने समस्या को और बढ़ा दिया। कभी पवित्र नदी को कचरे के ढेर में बदल दिया। भाग 4, एक जहरीला कॉकटेल, गंगा के प्रदूषण के विज्ञान का खुलासा। गंगा नदी एक बहुआयामी प्रदूषण संकट से जूझ रही है, जिसमें जैविक, रासायनिक और प्लास्टिक कचरा इसके पानी को दूषित कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नदी के फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर सीवेज संदूषण का एक संकेतक कई हिस्सों में अनुमेय सीमा से कई सौ गुना अधिक है। औद्योगिक निर्वहन से रासायनिक प्रदूषण एक और बड़ी चिंता का विषय है। आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसी भारी धातुएं खतरनाक सांद्रता में पाई गई है, जिससे मनुष्यों और जलीय जीवन के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। कानपुर जैसे शहरों में केंद्रित चमड़ा उद्योग इस समस्या में एक प्रमुख योगदान करता है, जो नदी में क्रोमियम और अन्य जहरीले रसायनों का निर्वहन करता है। प्लास्टिक प्रदूषण संकट में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। गंगा हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा ढोती है, जिसमें से अधिकांश समुद्र में जाकर समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से लेकर फेंके गए धार्मिक प्रसाद तक नदी प्लास्टिक कचरे का ढेर बन गई है। भाग 5, टूटे वादे, सरकारी हस्तक्षेप की विफलताएं। वर्षों से भारत सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए कई पहल शुरू की है। 1986 में शुरू की गई गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य नदी में पहुंचने से पहले सीवेज को रोकना और उसका उपचार करना था। हालांकि कार्यक्रम भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से ग्रस्त था। अंततः अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। 2014 में सरकार ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया, जो एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था।
जबकि मिशन ने सीवेज उपचार क्षमता में सुधार और नदी के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देने में कुछ प्रगति की है, यह अपने लक्ष्यों से कम रहा है। परियोजना कार्यान्वयन में देरी, अपर्याप्त धन और सामुदायिक भागीदारी की कमी इसकी प्रभावशीलता में बाधा बनी हुई है। इन सरकारी पहलों की विफलता नदी संरक्षण के लिए एक अधिक समग्र और भागीदारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रदूषण के मूल कारणों जैसे औद्योगिक निर्वहन और अनुपचारित सीवेज को संबोधित करने के लिए पर्यावरण नियमों के सख्त प्रवर्तन, स्थायी बुनियादी ढांचे में निवेश और नदी के प्रति जनता के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। भाग 6, आशा की किरणें, सफलता की कहानियां और अभिनव समाधान। कठिन चुनौतियों के बावजूद गंगा नदी के लिए आशा की किरणें हैं। कई स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने नदी के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। उनके प्रयास, हालांकि छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बहाली के प्रयासों के लिए बहुमूल्य सबक और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक पहल वाराणसी में माल्यादान परियोजना है, जो मंदिरों और घरों से फूलों का कचरा इकट्ठा करती है और उसे अगरबत्ती और जैविक खाद में बदल देती है। इससे न केवल नदी में फूलों की भेंट डालने से होने वाले प्रदूषण को रोका जाता है, बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर भी प्रदान करता है। तकनीकी नवाचार भी आशाजनक समाधान प्रदान करते हैं। IIT कानपुर द्वारा विकसित नैनो बबल तकनीक ने नदी के पानी से प्रदूषकों को हटाने में क्षमता दिखाई है। इस तकनीक में पानी में हवा के छोटे छोटे बुलबुले डालना शामिल है, जो अशुद्धियों को आकर्षित करते हैं और हटाते हैं। भाग 7, हमारा पवित्र कर्तव्य, एक स्वच्छ गंगा के लिए कार्यवाही का आह्वान। गंगा का कायाकल्प केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम में से प्रत्येक नदी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने में भूमिका निभा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करना, कचरे का उचित निपटान करना और उन व्यवसायों का समर्थन करना जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, सही दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं। हम नदी सफाई अभियानों में भाग लेकर नदी संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर और अपने निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराकर भी योगदान दे सकते हैं। गंगा नदी केवल एक जल निकाय नहीं है, यह भारत की जीवन रेखा है, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक पवित्र प्रतीक है। अब समय आ गया है कि हम स्थिति की तात्कालिकता को पहचानें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य खजाने की रक्षा और संरक्षण के लिए एक साथ आएं। आइए हम उस पीढ़ी के होने का संकल्प लें जो गंगा को पुनर्जीवित करती है, न कि उसे मरने देती है।